नाज़रीन, पाकिस्तान फिल्म और टीवी की मारूफ अदाकारा रानी, जो कि यहाँ पर असुदे खाक हैं और मनो मिट्टी तले अब भी नींद सो रही हैं। रानी का जो असल नाम था वो मोहतरमा नासरा बेगम था, जो कि उनके कतबा पर दर्ज है, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। रानी के बारे में ख़ास बात यह है कि हमने जितने भी आपको फिल्मी स्टारों की कब्रें दिखाई वो शहर खामोशा में तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन रानी के बारे में आपको ये बताता चलूँ कि रानी इस दुनिया से रुखसत होने से पहले भी तन्हाई की ही ज़िंदगी गुजार रही थी, क्योंकि रानी ने 3 शादियाँ की जो कि तीनों नाकाम हुई और रानी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम कैंसर से लड़ते हुए इंतहाई तन्हाई में गुजारे। तो ये रानी की आखिरी आरामगाह है, जो कि इस वक्त बदतरीन हालत में है और यहाँ पर गंदगी आप देख सकते हैं और शायद लग रहा है कि काफ़ी अरसा से यहाँ पर कोई नहीं आया। रानी की ये कब्र मुंतज़िर है फातिहा कहने वालों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, कि रानी ने जितना काम किया वो शानदार काम किया, वो फिल्म हो या ड्रामा हो। और रानी को डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा ने ही फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया था और उनकी जो पहली फिल्म थी वो महबूब थी और उसके बाद रानी ने मुड़कर ना देखा और रानी ने डांसिंग में भी अपना एक मुनफरिद मुकाम बनाया और रानी को एक इम्तियाजी हैसियत हासिल थी जो फिल्मी इंडस्ट्री की डांसर्स एक्ट्रेसेस थी। तो ये रानी की कब्र है और रानी की कब्र के बिल्कुल साथ ही उनकी वालदा की कब्र भी मौजूद है, जिनका नाम मोहतरमा इकबाल बेगम है। ये दोनों माँ बेटी इकट्ठी अब भी नींद सो रही हैं। और एक और ख़ास बात आपके साथ मैं शेयर करूं कि रानी 1946 में पैदा हुई थी, जबकि इनका इंतकाल 93 में हुआ, 1993 में हुआ मई के माह में। लेकिन जो इनकी वालिदा हैं मोहतरमा इकबाल बेगम, ये रानी के इंतकाल के ठीक 1 माह बाद इनका भी इंतकाल हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों माँ बेटी इकट्ठी अब भी नींद सो रही हैं और इकट्ठी ही दुनिया से रुखसत हुई, सिर्फ 1 माह का फ़र्क है। रानी 93 के मई में इंतकाल कर गई थी, जबकि उनकी वालदा मोहतरमा इकबाल बेगम जून में इंतकाल कर गई। तो ये कब्रें आप देख सकते हैं कि दोनों की पक्की कब्रें हैं और टाइलें यहाँ पर लगी हुई हैं और लेकिन हालत बहुत ख़राब है। शायद अब यहाँ पर हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन इस हवाले से पता नहीं चल सका कि इनकी कब्र पर कोई आता है, विजिट करता है या नहीं करता। और रानी के बारे में एक आखिरी ख़ास बात आपको ये भी बताता चलूँ कि रानी ने जो तीसरी शादी की वो मारूफ क्रिकेटर सरफराज नवाज के साथ की और वो मोहब्बत की शादी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो भी कामयाब नहीं हो सकी। और लेकिन रानी के साथ उनकी दोस्ती बड़ी कमाल थी और जब उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया लाहौर से और मजंग से, तो रानी ने भरपूर उनकी इलेक्शन कैंपेन की, क्योंकि रानी भी का आबाई इलाका लाहौर मजंग ही था और रानी उसी इलाका में पैदा हुई थी। तो रानी ने भरपूर दोस्ती निभाई सरफराज नवाज के साथ, लेकिन बदकिस्मती से जो उनका मियाँ बीवी वाला रिलेशन था वो ज़्यादा देर नहीं चल सका। और रानी की सिर्फ एक ही बेटी है और इनका कोई बेटा नहीं, इनकी एक ही बेटी अल्लाह ताला ने इनको अता की तीनों शादियों में से। उनके बारे में भी कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं और सुनने में ये आता है कि वो अपनी एक खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो नाज़रीन, ये हमने आपको आज मरूफ फिल्मी अदाकारा रानी की कब्र दिखाई और यहाँ पर जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं कि वो फिर वही बात जो हम हर एपिसोड में बात करते हैं कि ये वाकई इबरत है कि जब आप पर अरूज होता है, जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके हज़ारों लाखों चाहने वाले होते हैं जो आपकी एक झलक देखने को तरसते हैं और आपकी स्क्रीन पर आपको देखने के लिए बेताब रहते हैं। लेकिन जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं, इस शहर खामोशा के मकीन बन जाते हैं, उसके बाद बदकिस्मती से कोई यहाँ पर नहीं आता। जो रानी के हज़ारों लाखों चाहने वाले थे वो भी यहाँ पर नहीं आते और रानी की कब्र फातिहा खानी करने के लिए आने वालों की मुंतज़िर रहती है। तो आपसे दुआ है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी रानी के लिए दुआ करें, इनकी मग़फ़िरत के लिए और इनके दर्जात की बुलंदी के लिए, इनकी वालदा के दर्जात की बुलंदी के लिए। और यहाँ पर ये मुस्लिम टाउन का कब्रिस्तान है। अगर आप एग्जैक्ट एड्रेस अभी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपनी राय का से आगाह करें और एड्रेस पूछें तो आपको एग्जैक्ट एड्रेस भी बता दिया जाएगा। लेकिन आप यकीनन आप यहाँ पर आएँ और इस कब्र की ज़ियारत करें और रानी को खराज तहसीन पेश करें और इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी दुआ करें और मैं भी दुआ करता हूँ।